students, we are discussing chapter first of the class 11th chemistry. The name of chapter is some basic concept of chemistry. आज हम बात करेंगे limiting reagent के बारे में. What are the limiting reagent or we can say reactant? In many cases, the substances in a mixture are not present in exactly the same amount as required by the balanced chemical equation. कई बार क्या होता है कि जो आपके पास रिएक्टेंट है, जितना हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में दिया होता है उतना प्रेजेंट एग्जैक्टली नहीं होता है सेम अमाउंट में. द रिएक्टेंट विच इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड व्हेन ए रिएक्शन गोज टू completion is called limiting reagent or limiting reactant because its concentration is limits the amount of the product is formed. The other reactant present in the quantities greater than those needed to react the quantity of limiting reagent present would be left unreacted. It is also called excess reagent. देखो क्या होता है, अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब आपके पास रिएक्टेंट चेंज होता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है. ठीक है, कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो ये पार्ट जो आपका है रिएक्टिंग पार्ट, ये है रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट. ठीक है, अब क्या होता है जब आपके रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं प्रोडक्ट के साथ, अब ये पर्टिकुलर लिमिट्स में होते हैं. अगर आपका कोई रिएक्टेंट पर्टिकुलर लिमिट में है, अगर फॉर एग्जांपल अगर ए आपका रिक्वायर्ड अमाउंट में है और बी आपका एक्सेस में है, ठीक है, तो ये तो आपका एक्सेस रिएजेंट है, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है. कुछ टाइम बाद ये क्या है आपका रिएक्शन में कंज्यूम्ड हो जाएगा. ठीक है, बी आपके पास फिर भी बचा होगा, लेकिन रिएक्शन आपकी कब तक है, जब तक आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्ट करेगा तभी तो प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म होगा. जब ये लिमिटिंग में है तो उतना जितना लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है रिएक्शन में उतना ही आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपका हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, H2O. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल इस टाइप के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या है सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट डाउन करेंगे. फिर हम यहाँ पे देखेंगे जो 2 मोल्स है आपके, वो रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और 2 मोल ऑफ आपका वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटेड में है, और जो आपकी ऑक्सीजन है वो एक्सेस में है. ठीक है, तो ये क्या है लिमिटेड प्रोडक्ट आपका फॉर्म करेगा. जितनी आपकी ऑक्सीजन है उतना हाइड्रोजन है उतना ही ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. ठीक है, बाकी आपकी ऑक्सीजन वैसे ही रह जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक न्यूमेरिकल देख लो, 1 ग्राम ऑफ Mg इज बर्न्ड इन ए क्लोज्ड वेसल विच कंटेन्स 0.5 ग्राम ऑफ O2 which is limiting reactant. What is the amount of MgO formed in the reaction? अब देखो हमने इसमें क्या निकालना है, एक तो लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट निकालना है, सेकंड हमने कि कितना आपका MgO रिएक्शन में फॉर्म हुआ प्रोडक्ट में. सबसे पहले क्या करेंगे, आपने लिखनी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2Mg, मतलब Mg क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका MgO फॉर्म कर रहा है. अब आपने इसको बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को. ठीक है, ये होगी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब यहाँ पे जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता है तो वो आपने राइट डाउन करनी. 1 ग्राम ऑफ, ये क्या है गिवन डाटा या मास इन ग्राम. ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं. यहाँ पे ये 1 ग्राम दिया है. ठीक है, बर्न टू क्लोज टू कंटेन्स ये 0.5 ग्राम दिया है. ठीक है, तो ये हमने निकालना है. ठीक है, फिर सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे कि Mg का मास. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, अब यहाँ पे क्या है जो
मोलर मास है, अगर हम बात करें मोलर मास की, तो मोलर मास 1 मैग्नीशियम का कितना है 24, ठीक है। तो 2 का कितना होगा आपका 2 × 24 40 ग्राम, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 1 एटम का होता है 16, तो 2 का कितना होता है 32 ग्राम। और फिर रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट आपका MgO है, तो 2 × 24 + 16 ये कितना हुआ 80 ग्राम, ठीक है। ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकलती है कि 48 ग्राम ऑफ Mg रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है 32 ग्राम, ठीक है। 48 जो Mg है वो रिएक्ट करता है कितनी ऑक्सीजन के साथ 32 ग्राम, ठीक है। अब 1 ग्राम ऑफ डैश 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 ऑक्सीजन रिएक्ट विद 32/48 विच इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0.67 ग्राम। अब क्या है, बट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गिवन कितनी है आपके पास, यहाँ पे गिवन 0.5 ग्राम। मीन्स आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। फर्स्ट हमने निकाल दिया कि ऑक्सीजन क्योंकि आपके पास लिमिट में है, ऑक्सीजन क्या है गिवन आपके पास 0.5 ग्राम, ठीक है। और हमें अगर ऑक्सीजन कितनी चाहिए 0.67 ग्राम, मीन्स आपके पास ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और जो आपके पास Mg है वो एक्सेस में है, ठीक है। Mg आपका एक्सेस में है, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ MgO फॉर्म्ड, ठीक है। अब आपने कैलकुलेशन करनी है कि MgO कितना फॉर्म होगा, ठीक है। ये तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, फर्स्ट जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट पूछा था। सेकंड है आपका व्हाट इज द अमाउंट ऑफ MgO फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, कितना MgO फॉर्म होगा। फर्स्ट आप इस इक्वेशन से सी करेंगे, देखो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद Mg टू फॉर्म MgO 80 ग्राम। देखो यहीं से आप सी करोगे तो 32 अगर आपका ग्राम रिएक्ट कर रहा है Mg के साथ तो वो फॉर्म कर रहा है 80 ग्राम, ठीक है। अगर आपका 0.5 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद द मैग्नीशियम टू फॉर्म MgO कितना फॉर्म करेगा 1 कितना करेगा 80/32 एंड इंटू 0.5 ग्राम, ठीक है। अब ये अप्रॉक्सीमेट आपका आ जाएगा 1.25 ग्राम। मीन्स अगर आपका 0.5 रिएक्ट करवाएंगे, हम कंबाइन कराएंगे ऑक्सीजन को मैग्नीशियम के साथ, तो ये आपका जो प्रोडक्ट में MgO फॉर्म होगा वो 1.25 ग्राम फॉर्म होगा। नेक्स्ट है आपका 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2O आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया एंड कैलकुलेट द NH3 फॉर्म, कितना आपका NH3 फॉर्म हुआ, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन। अब सबसे पहले आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट डाउन करनी है, ठीक है। H2O गैस ये फॉर्म कर रहा है अमोनिया, ठीक है। अब इसको सबसे पहले क्या करना है आपने बैलेंस्ड करना है, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड हो गई। अब आपको गिवन क्या क्या डाटा दिया है, तो गिवन क्या है कि N2 कितना 50 kg, ठीक है। और जो आपके पास नाइट्रोजन है वो है 10 kg, ठीक है। आपने अमोनिया निकालना है, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास कि आपने क्या करना है, जो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 1 मोल, ये गिवन मोल, ठीक है।
तो मोल कितना है 1 मोल, ये यहाँ पे 3 मोल, ये यहाँ पे 2 मोल प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहे हैं। फिर आपने मोलर मास, ठीक है, मोलर मास निकालना है। 1 एटम का कितना होता है 14, देन 14 टू ज़ 28 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है 2 ग्राम, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे कितना हुआ, ठीक है। अब हमने निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, गिवन मास इन ग्राम, जो गिवन मास है उनको ग्राम में, प्लस अपॉन मोलर मास, जो आपका जिसका निकालना है उसका मोलर मास। अब हमने निकालना है H2 और N2 का, ठीक है। H2 इन दो कंपोनेंट्स का निकालना है, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे गिवन मास कितना है N2 में, जो गिवन मास है वो 50 kg है। हमने इसको ग्राम्स में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करना है हमने 10⁻³ से, ठीक है। तो ये अपॉन में क्या है मोलर मास 28। अब इसको क्या है आपने हाइड्रोजन में क्या है 10 ग्राम गिवन है, ठीक है, 10 kg है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना है आपने 10⁻³ से, क्योंकि 1 जो आपका kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, और अपॉन 2 से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 × 10⁻³ मोल आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.786 × 10⁻³ मोल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमने अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जो अबव इक्वेशन है, तो 1 मोल ऑफ N2 गैस requires 3 mole of H2 gas for the reaction, ठीक है। 1 मोल यहाँ पे क्या है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब क्या है, अब आपने क्या निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, बट जो आपके पास moles of hydrogen present given 5.2 × 10⁻³ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है 10⁻³ है, तो ये क्या है आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 मोल के लिए क्या हुआ आपका, 1 मोल के लिए नाइट्रोजन जो रिक्वायर है वो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। तो 1.786 × 10⁻³ मोल जो आपने यहाँ पे निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 रिक्वायर्स हाइड्रोजन 3 × 1. आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5.36, बट गिवन कितनी है हमारे पास 5.0, मतलब ये आपकी लिमिटिंग में है। तो हाइड्रोजन आपकी इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट है, और N2 आपकी एक्सेस में है, ठीक है। अब क्या है आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो आपको नाउ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स द अमोनिया। अब 3 मोल्स आपके कितनी गिवन कर रहे हैं, 3 मोल्स आपके दे रहे हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल कितना 2/3, अब क्या है 5.0 × 10⁻³ जो गिवन पूछा है आपका, हाइड्रोजन विल रिक्वायर अमोनिया 5 × 10⁻³ इंटू ये मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, ठीक है। तो ये 3.3 × 10⁻³ मोल आ जाएगा। अब मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड मोल्स इंटू मोलर मास, ठीक है। अब मोल्स आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये अप्रोक्सीमेट आपका 56.10⁻³ ग्राम आ जाएगा। इसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो 53.1 kg आ जाएगा।